अगर देखा जाए तो भाई आईपीएल पर ही बात चल रही है तो रजत पाटीदार पर भी एक अपडेट आया। रजत पाटीदार पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अगर रजत पाटीदार इनफैक्ट आरसीबी कमान नहीं संभालेंगे जो अपकमिंग मैचेस हैं तो फिर कमान किसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और आरसीबी की टीम के लिए अच्छी बात यह है कि वो टीम प्लेऑफ की रेस में इस वक्त बनी हुई है और उम्मीद करते हैं कि इस बार कम से कम प्लेऑफ की रेस में पहले तो उनका जो गोल होगा वो ये होगा प्लेऑफ में जाएं और उसके बाद देन अच्छा भी करें। अगर देखा जाए तो इस वक्त भाई जो यहाँ पर रजत पाटीदार हैं उनको चोटिल बताया गया है और आईपीएल 2025 की फिर से 17 मई से आगाज होने वाला और जो पहला मैच जैसे मैंने आपको बताया आरसीबी और केकेआर के बीच होगा, लेकिन इस मैच में इंजरी के चलते रजत पाटीदार खेलने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को कप्तान बनाया जा सकता है। वो जितेश शर्मा जो अब तक आईपीएल में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जो उन्होंने पिछले सीजन किया था। अगर आप देखिए पंजाब के साथ जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी पारियां खेली थी क्योंकि वो बड़े अच्छे हिट भी लगा लेते थे, स्लोक स्वीप भी लगा लेते थे, लेकिन इस बार उनकी बैटिंग में वो दमखम नहीं नजर आया। लेकिन ऐसे में रजत पाटीदार का जो रिप्लेसमेंट हो सकता है कप्तानी का वो जितेश हो सकते हैं। लेकिन क्या जितेश वैसा आपको इंटेंट के साथ कप्तानी करते नजर आ सकते हैं जैसे रजत पाटीदार ने लीड किया? रजत पाटीदार की जो कप्तानी आउटस्टैंडिंग रही इस बार, उनको पता है कि कैसे मुझे विकेट्स लटकाने और पावर प्ले विकेट्स लेकर आने। आरसीबी की अगर आप जीत देखें उसमें जो अहम रोल रहा है वो रजत पाटीदार की कप्तानी का भी हमें क्रेडिट देना होगा। एक तो रन भी बनाते थे और वो लीड भी जिस तरीके से करते थे वो काबिल तारीफ थे। लेकिन अब ऐसे में क्या वैसा वो कर सकते हैं जितेश, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो रजत पाटीदार की उंगली में 3 मई को सीएस के खिलाफ खेले गए मैच में चोट लग गई थी। चोट की सीरियस उनको देखते हुए, चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें ट्रेनिंग से दूर रहने की सलाह मिली थी। यही वजह है कि पहले उनके 9 मई को एलएसजी खिलाफ होने वाले मैच में खेलने पर तलवार लटक गई थी। हालांकि इस बीच आईपीएल स्थगित हो गया। इसके रजत पाटीदार को रिकवर होकर मैदान पर लौटने का थोड़ा वक्त और मिला, मगर उनके खेलने पर अभी भी डाउट्स बना हुआ है। और आपको बता दें कि जो ये ब्रेक लगा है, इस ब्रेक हटने के बाद जब ये 17 मई से फिर से आगाज होगा आईपीएल का, इसका नया शेड्यूल भी आ गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक देखा जाए तो 9 मई को होने वाला आरसीबी और एलएसजी का मुकाबला अब 27 मई को होता दिखेगा। वहीं 17 मई को लीग के रीस्टार्ट पहले ही मैच में आरसीबी और केकेआर की टक्कर है। कहा तो यही जा रहा है कि पाटीदार को ट्रेनिंग से 10 दिन दूर रहने की हिदायत दी गई है, मगर लगता नहीं कि 3 मई को चोटिल हुए पाटीदार अब पूरी तरीके से ठीक है क्योंकि उनकी इंजरी अब पर अभी भी डाउट्स है। और ऐसे में अब हो सकता है कि जो आरसीबी की कमान है वो रजत पाटीदार को मिल सकती है। और उंगली फ्रैक्चर कई बार हमने देखा है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। इस बार हमने देखा था संजू सैमसन के साथ ये हुआ था। संजू सैमसन खेले फिर बाहर गए, फिर खेले फिर बाहर गए, तो ये इनफैक्ट हमें नजर आया था। और संजू ने इस बार कप्तानी भी नहीं उस तरीके से की है। तो कहीं ना कहीं रजत पाटीदार का ना होना आरसीबी के लिए अब कितना बड़ा झटका। और एक ऐसी स्टेज पर आकर अगर कप्तानी बाहर होंगे तो फिर आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिक्कत ज़्यादा हो सकती है आरसीबी को? एक तो कुछ खिलाड़ियों का जाना, जैसे मैंने बताया इंग्लैंड के खिलाड़ी भी जा सकते हैं, इंग्लैंड को भी वेस्ट इंडीज से का टूर करना है। और ऐसे में रोमारियो शैफर्ड भी वहां पर हैं, फिल शॉल्ट भी हैं, जैकब बैथल भी हैं। तो ओवरसीज प्लेयर अगर बीच छोड़कर चले गए और कप्तान चोटिल हो गया तो फिर आरसीबी कहीं फंस ना जाए। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।